8 जुलाई 2021 पीयूष गोयल को हटाकर जब अश्विनी वैष्णव को इंडिया का रेलवे मिनिस्टर बनाया गया तो पूरे इंडिया को एक होप थी, इंडियन रेलवे जब पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि यह एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, यूएस से एमबीए कर चुके हैं और एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। इंडियन रेलवे की पुअर कंडीशन को देखकर लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इतने पढ़े लिखे आदमी को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया है तो यह इंडियन रेलवे को पूरी तरह से चेंज कर देगा, लेकिन इन्हें रियल नहीं सिर्फ रील मंत्री कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। वंदे भारत स्लीपर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के संकल्प का हिस्सा है। ओवरनाइट जर्नी के लिए 1000 से 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जिसमें शाम को बैठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिज़ाइन किया गया है। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है वो पूरी तरह से नए डिज़ाइन है। कोच का डिज़ाइन भी एकदम नया है। ड्राइवर्स की कैबिन का डिज़ाइन एक अलग तरीके से एर्गोनॉमिक डिज़ाइन किया गया है। कोचेस के आपस में जो कपलर हैं वो नए डिज़ाइन के सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स लगाए गए हैं, जिससे कि चलने के टाइम में कोई झटका ना आए। सीसीटीवी कैमरास प्री फिटेड हैं, कवच प्री फिटेड हैं, सीट नए तरीके से डिज़ाइन की गई है। जो लैडर है उसका एर्गोनॉमिक डिज़ाइन किया गया है। टॉयलेट्स का डिज़ाइन नए तरीके से किया गया है, जैसे पानी का वेस्टेज कम से कम हो। पैंट्री एक नए डिज़ाइन का है, प्लस जो साथ में कर्मचारी होते हैं क्लीनिंग के लिए हो, खाना सर्व करने के लिए हो, उनके लिए अलग से बर्थ रखी गई है। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी। मिडिल क्लास की सवारी बने रेलवे, लो इनकम फैमिलीज की सवारी बने रेलवे, वही ध्यान में रखा गया है। कैसे लोग ओवर क्राउडिंग की वजह से खड़े होकर ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो जनरल क्लास हो, स्लीपर या फिर एसी क्लास। साफ सफाई इतना कि चाय के थर्मस में कीड़े तक देखने को मिलते हैं, और टॉयलेट के बारे में आप पूछिए मत। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से अक्सर ट्रेनों में पब्लिक के बीच लड़ाइयाँ देखने को मिलती है। मेरे बेटा का आईडी सेक्टर को मार कर बाहर कर रहा है। किससे तू बात करी? आपके इंजीनियर का माँ से तू बात करी? मेरा बेटा इंजीनियर जिससे कैसे तू बदतमीजी करी? हट यहाँ से, हट यहाँ, अपनी बात को रोक ले। पिछले कुछ सालों के अंदर हमें कई मेजर ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिले। अगर बात करें पिछले 5 सालों की तो पिछले 5 सालों में 200 मेजर एक्सीडेंट हुए, जिसमें लगभग 351 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। और इन सब के पीछे रीजन क्योंकि इंडियन रेलवेज में इस समय लाखों पद खाली हैं और इन्हें सरकार भरना नहीं चाहती है। द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रेलवेज में लगभग 2,74,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जिसमें से 1,70,000 पोस्ट ऐसे हैं जो सेफ्टी की कैटेगरी में आते हैं। भारतीय रेलवे में ऐसे भी मिनिस्टर रह चुके हैं जो ट्रेन एक्सीडेंट से आहत होकर अपने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे देते थे। जब अगस्त 1956 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक रेल एक्सीडेंट हुआ जिसमें 112 लोग मारे जाते हैं। इस दुर्घटना की नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया, लेकिन नेहरू जी ने इनका इस्तीफा लेने से मना कर दिया था। फिर कुछ महीने बाद नवंबर 1956 तमिलनाडु के आलिमपुर में फिर एक रेल एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में लगभग 144 लोग मारे जाते हैं और इस एक्सीडेंट से दुखी होकर लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते हैं। जून 2023 उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन एक्सीडेंट में 275 लोग मारे जाते हैं और 1000 लोग घायल हो जाते हैं और हमारे रेल मिनिस्टर वहां जाते हैं, रील बनवाकर वापस आ जाते हैं। और इस एक्सीडेंट के बाद अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री से इस्तीफा तो छोड़ो, इस घटना की अपने ऊपर नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तक उचित नहीं समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है।